जय हिंद। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और आदित्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सूर्य। L1 यानी कि लग्रेंज 1 पृथ्वी और सूर्य के बीच पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ऐसा पॉइंट जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह स्टेबल करने में मदद करता है। यानी कि L1 पॉइंट पर ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचेगा और ना ही सूर्य का बल अपनी ओर। सूरज के आसपास टोटल 5 लग्रेंज पॉइंट है जिनका नामकरण फेमस मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लग्रेंज के नाम पर किया गया है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C57 से लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर की दूरी लगभग 120 दिन में तय करेगा। इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड करने में लगभग 41 दिन लगे थे। इसरो यहां भी सेम फॉर्मूला अपनाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का सदुपयोग। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग पर अलग वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। डिटेल्स ऑफ आदित्य L1। इस प्रोजेक्ट पर इसरो ने 2008 में सोचना शुरू किया था। उस समय पर इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी कम थे और ये प्रोजेक्ट भी छोटा था, लेकिन समय के साथ इस प्रोजेक्ट में काफी बदलाव किए गए और इसके ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिए गए। तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 15 से 16 साल का समय लगा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट स्वदेशी है, यानी कि इसमें जितने भी पेलोड्स लगे हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो सारे भारत की अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। प्रोजेक्ट का टोटल बजट लगभग 380 करोड़ है और सैटेलाइट का टोटल वेट 1500 किलोग्राम। आदित्य L1 के अंदर 7 पेलोड लगाए गए हैं और इस मिशन की लाइफ है 5 साल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल में रखा जाएगा जिसको हेलो ऑर्बिट भी कहते हैं, और जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर। उपग्रह को यहाँ पर स्थापित इसलिए किया जाएगा ताकि यहाँ से बिना किसी बाधा के सूरज का निरीक्षण किया जा सके, क्योंकि इस पॉइंट पर किसी ग्रहण का भी असर नहीं होता। इस पॉइंट का एक और भी फायदा होगा कि यहाँ पर सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम की जानकारी रियल टाइम बेस्ड मिलेगी। आदित्य L1 में लगे 7 उपकरणों में से 4 सूर्य का निरीक्षण करेंगे और 3 L1 पॉइंट का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1। आदित्य L1 के उद्देश्य: सूर्य का करीब से अध्ययन करना और सूर्य के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करना, सौर उत्सर्जन, फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME का निरीक्षण करना। उपग्रह सूर्य के वायुमंडल की गतिशीलता का अध्ययन करेगा जिसमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना दोनों शामिल हैं। सूरज के लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अपर सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1 लाख डिग्री सेल्सियस। ये अभी तक हमारे लिए रहस्य है। आदित्य L1 इस रहस्य को भी सुलझाने में मदद करेगा। सौर हवाओं की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को भी अध्ययन करेगा। पेलोड्स ऑफ आदित्य L1। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी कि VELC। इसका मेन फोकस कोरोना पर रहेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि SUIT। इसका मेन फोकस फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर दोनों पर रहेगा। तीसरा, SOLEX जो कि सॉफ्टवेयर एक्सरेज को स्टडी करेगा, और चौथा, HAL-1OX जो कि हार्ड एक्सरेज को स्टडी करेगा। ये पहले 4 पेलोड डायरेक्ट सूरज का निरीक्षण करेंगे। एस्पेक्स, पापा और डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स L1 पॉइंट का निरीक्षण करेंगे। इनका मेन फोकस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अलग अलग पार्टिकल्स पर रहेगा। इसके अलावा वहां के मौसम का भी निरीक्षण करेगा जिसमें वहां पर आने वाली तेज हवाएं भी शामिल हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से इसरो ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। इसरो किसी भी तरीके से अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से कम नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, जितना बजट नासा को मिलता है अगर उतना इसरो को मिले तो इसरो क्या कमाल दिखाएगा। अमेरिकन स्पेस बजट और इंडियन स्पेस बजट में दिन रात का अंतर है। आप इस बात से समझ सकते हैं, सपोज अमेरिका को 60 रुपए अगर स्पेस के मिलते हैं तो भारत को 1 से 1.5 रुपया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसरो की फंडिंग बढ़ानी चाहिए क्योंकि आने वाला समय और प्रोजेक्ट दोनों ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि गगनयान जिसमें भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा भारत निसार पर भी काम कर रहा है। ये भारत और अमेरिका का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।